बीपीएम मैरिज पैलेस में आज इनेलो और बसपा का संयुक्त रूप से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर इनेलो जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और बसपा जिला अध्यक्ष प्रमोद कटारिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उनको पार्टी की नीतियों के बारे में भी बताया गया, साथ ही उनको जिम्मेवारियां सौंपी गई। इससे पूर्व इनेलो जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि आज इस सम्मेलन में पदाधिकारियों को चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। उन्होंने बताया कि अटेली की सीट पर बसपा से ठाकुर अतरलाल और महेंद्रगढ़ की सीट से वो स्वयं इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। शेष सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस हिसाब मांग रही है तो उनका हिसाब चल रहा है। कितने हजार करोड़ रुपए के घोटाले उनके नेताओं ने किए हैं वो अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने बजट के रूप में बोलते हुए कहा कि यह बजट गरीब विरोधी बजट रहा है। गरीबों और बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनका प्रमुख मुद्दा जिला मुख्यालय रहेगा। जिला मुख्यालय नहीं होने की वजह से क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उनको मौका देगी तो वो आईएमटी का पत्थर लगवाकर काम शुरू करवा देंगे। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि 45 साल में दोनों नेताओं ने महेंद्रगढ़ को पीछे धकेलने का काम किया है। विकास के नाम पर यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई गई। अगर प्रदेश में उनकी सरकार आई तो हर परिवार को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार से वंचित रहने वाले को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बुजुर्गों को 75,000 रुपये पेंशन, 7500 रुपये पेंशन, प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर और महिलाओं को 1100 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आम जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। बसपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद कटारिया ने कहा कि उनका यह गठबंधन दो दिलों का गठबंधन है। उनका यह गठबंधन चौधरी देवीलाल के समय से चलता आ रहा है। पहले जो गठबंधन टूटा था उसकी वजह दुष्यंत चौटाला थे। अब हरियाणा में इनेलो और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी। 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। हमारे जो आज बसपा और इनेलो का हमारा जो समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है, जो हमारा दिल का गठबंधन है, तो महेंद्रगढ़ के जितने भी हमारे पदाधिकारी ये सब की गेट टुगेदर एक मीटिंग है कि भाई हम आपस में सारे मिलें और विधानसभा में अपने काम पे लगे। ये मीटिंग आज हमारी आपस की मिलने की मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हर कार्यकर्ता की एक जिम्मेवारी लगाई जाएगी, एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। सबकी जिम्मेवारी के साथ सभी लोग अपनी अपनी विधानसभा में जाकर के अपना काम करेंगे। सर, जिला अध्यक्ष का दायित्व आपके पास, तो बीएसपी के साथ आपका गठबंधन हुआ है, कोई उम्मीदवार होगा जिले के अंदर बीएसपी का? तो उम्मीदवार तो हमारे घोषित है। महेंद्रगढ़ से मैं घोषित हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, और अटेली के अंदर हमारे बीएसपी से आदरणीय ठाकुर अतरलाल जी घोषित हैं, और 2 विधानसभाओं में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी घोषित करने वाले। भाजपा ने नॉन स्टॉप हरियाणा का एक नारा दिया है, क्या कहें? भाजपा का तो सारा नॉन स्टॉप ही है। नॉन स्टॉप जहाँ नारा लग जाता है तो नॉन स्टॉप बाहर चले जाते हैं। वो हरियाणा से बाहर चले जाएंगे नॉन स्टॉप। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा थोड़े दिन में महेंद्रगढ़ में आने वाली है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा हिसाब मांग रही है, कांग्रेस का हिसाब तो चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो हिसाब मांग रही है तो कांग्रेस को हिसाब मिलने लग रहा है ना। कितने अरबों खरबों के जो घोटाले, कई हजार करोड़ के घोटाले जो चल रहे हैं वो सब के सामने आ रहे हैं। सरकार ने केंद्र में बजट पास किया है, बजट को लेकर क्या कहना? बजट के अंदर कोई किसी का भी कोई भले की बात नहीं है। महंगाई उतने की उतनी है। गरीब आदमी के ऊपर सदा मार पड़ती है, वो गरीब के आदमी के ऊपर इन्होंने मार डाल दी है। और पैसे वाले के ऊपर जो बड़े बिजनेसमैन व्यापारी हैं ये सदा जो है भला उनका ही करते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई इस बजट में अच्छाई नहीं है। ये बजट है, ये गरीब विरोधी बजट है। सर, विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आप? विधानसभा में अनेकों मुद्दे हैं। महेंद्रगढ़ में तो सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ही मुद्दा है कि महेंद्रगढ़ को अलग और नारनौल को अलग जिला बनाना चाहिए। आज देखा जाए तो जो हमारे कुम्हारों की ढाणी से जो आदमी चलता है और नारनौल जब हेड ऑफिस में पहुंचता है तो आप ये देखो कि उसको करीबन 80 किलोमीटर एक साइड पड़ता है। जब दोनों साइड जाता है तो 160 किलोमीटर।
ऐसा कोई भी गांव किस हरियाणा में नहीं है जो 160 किलोमीटर पे पड़े। ये हमारे महेंद्रगढ़ में है, और जब महेंद्रगढ़ जिला है तो इसके हेड ऑफिस जिले में रहने चाहिए। हमने दोनों पार्टियों ने मिलकर हमने एक अपने शीर्ष नेतृत्व को भी इससे अवगत करवाया है। शीर्ष नेतृत्व ने इसके बारे में बिल्कुल हावीकार हुए हैं कि जिस दिन हमारी बीएसपी इनेलो की सरकार आएगी, महेंद्रगढ़ के जो ऑफिस हैं वो महेंद्रगढ़ में स्थापित किए जाएंगे और नारनौल को अलग जिला बनाया जाएगा। तो सर आप जीतते हैं विधानसभा में, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहे? मेरा सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि हमारी दोनों पार्टियों की सरकार आएगी। जो झूठी घोषणा आईएमटी की ये बार बार घोषणा कर रहे हैं, उस आईएमटी का पत्थर हम सबसे पहले जो ही हमारी सरकार बैठेगी पहले सप्ताह में वो पत्थर लगा करके काम करवाने का काम करेंगे। पत्थर तो लगा हुआ है, पत्थर नहीं है। मैं आपकी जानकारी के तौर पे बता देता हूँ कि जब 5 साल पहले आदरणीय खट्टर साहब यहाँ पे आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने यहाँ एक पत्थर खुदाना में लगाया था। वो IE का पत्थर था, पर वो पत्थर उसी समय जो ही मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठे थे उसी समय उस पत्थर को उखाड़ लिया गया था, और उस पत्थर को उखाड़ने के बाद में आज तक वो पत्थर कहीं भी नहीं है, और वो लघु उद्योग का पत्थर था, न कि IMT का। रामविलास जी प्रोफेसर बताते हैं कि मैं प्रोफेसर, रावदान सिंह जी भी क्या नाम है एडवोकेट बताते हैं, परंतु जब दोनों पढ़े लिखे हैं तो IMT क्यों बोलते हैं? IE का पत्थर लगा हुआ है और वो पत्थर है भी नहीं, उस पत्थर को उठा लिया गया। अच्छा, जो IMT आएगी तो पहले विधानसभा में पास होगी, वो बजट में पास होगी, कोई भी चीज़ किसी भी उस पर नहीं है, परंतु उसके बाद में भी कहते हैं जब अधिकारियों को, भाई सरकार है, इनके अधिकारियों को बुला करके 20-30 अधिकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों को ये दिखाने लग जाते हैं कि IMT का प्रोजेक्ट का काम चल गया। 5 साल में सिर्फ हमारे यहाँ मीटिंग होती है, उसका काम नहीं चलता है। शहर की दुर्दशा को लेकर क्या? शहर की दुर्दशा में भी इन दोनों का विशेष रोल है, और शहर की दुर्दशा में एक तीसरा आदमी है, उसका भी विशेष रोल। मैं आपको जानकारी के तौर पे बताना चाहता हूँ कि हम संदीप सिंह जी सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे SDM रहे, उनके पिताजी शिक्षा मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में उनका पूरा हाथ रहा है। अब आज संदीप सिंह जी कहते हैं कि मेरे को बनाओ और मैं इस महेंद्रगढ़ को सोने का बना दूंगा, तो पहले ये बताएं कि जितने दिन वो SDM रहे हैं क्या उन्होंने कोई एक ईंट भी विकास की लगवाई? रावदान सिंह जी से पूछा जाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ जो हुड्डा पार्क बना हुआ है, ये हुड्डा पार्क क्या है कि हमारी IMT की ज़मीन थी, रावदान सिंह जी ने ये ज़मीन कन्वर्ट करवाई पार्क। उसके बाद में इसके अंदर कोई घास लगी, कोई पेड़ लगा, कोई लाइट लगी, कोई टाइल लगी, कोई रेत डला। इसका पूरा विकास कार्य मैंने करवाया था। 50 लाख रुपया इसका BRGF स्कीम के तहत मैंने देने का काम किया, जो कि लोगों को इस बात का पता नहीं। महेंद्रगढ़ में जितनी भी बड़ी लाइटें लगी थी वो हमने BRGF स्कीम के तहत लगाने के लिए काम किया था। महेंद्रगढ़ में जिला प्रमुख रहते हुए इस शहर में मैंने बहुत पैसा दिया, परंतु पत्थर पे हमारा नाम क्यों नहीं कि सरकार हमारी नहीं थी, इसलिए पत्थर पे नाम हमारा। पर मुझे एक बात की खुशी थी कि मेरे महेंद्रगढ़ में काम हो रहा है, तो महेंद्रगढ़ का विकास ये 2 आदमी हैं, ये कभी नहीं करवा सकते। इनका महेंद्रगढ़ फिर अभी तो इनको केस लड़ने में फुर्सत नहीं रहेगी, महेंद्रगढ़ का विकास कहाँ से करवाएंगे? जमानतों में फुर्सत नहीं रहेगी, कहाँ से महेंद्रगढ़ का विकास? हमारे दोनों पार्टियों का समझौता बड़े दिल से समझौता है। हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे हैं BSP के, हमने जब गरीब आदमी का विकास करना हो तो ये दोनों पार्टियां कर सकती हैं, BSP और इनेलो। अब की बार 100% हमारी सरकार बनेगी, और हमारे गारंटर बैठे हैं बाबू जसवीर सिंह जी ढिल्लो, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनकी रहनुमाई में यहाँ पूरा काम चलता है। जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारी दोनों पार्टियों की बातें, कि सबसे पहला काम हमारा होगा
कि हर परिवार में सरकारी रोजगार दे, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की। जो लड़का या लड़की पढ़े लिखे हैं, रोजगार से वंचित रहेंगे तो हम 21,000 रुपया उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो वृद्ध अवस्था पेंशन आज ये सरकार 1,80,000 रुपया जिस वृद्ध की आमदनी है उसको काटने का काम करती है, हम ये सारी बातें हटाएंगे। और जो जिसके पास भी 60 साल का प्रूफ और प्रूफ नहीं होगा तो डॉक्टर लिख करके देगा कि ये आदमी 60 साल का है, हम उसकी पेंशन बनाएंगे। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया पेंशन शुरू की थी, अब इस पेंशन को हम बढ़ा करके, हमारी दोनों पार्टियों की सरकार आएगी। मायावती जी की एक ही घोषणा है कि हमें गरीब का भला करना है, बुजुर्गों का भला करना है, तो 7,500 रुपया पेंशन माहवार दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गैस का सिलेंडर कॉपियां बनवा करके दी, पर सिलेंडर तो नहीं दिया, न भरवा करके दिया, बल्कि गरीब आदमी अपने चूल्हे पे काम चला लेता था, वो दिक्कत पैदा और कर दी। हमारी पार्टियों की दोनों की सरकार आएगी, हम हर महीने एक सिलेंडर एक परिवार में मुफ्त देने का काम करेंगे, उसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सिलेंडर भरवा करके उसके घर भेजने का हम काम करेंगे। प्लस 1100 रुपया जो घर की गृहिणी है उसको 1100 रुपया हर महीने दिया जाएगा। हमारी जो योजनाएं हैं वो गरीब का भला करने की योजनाएं हैं। हमारे बीजेपी प्रधान भी बैठे हैं, आप इनसे भी पूछिएगा। हमारे जसवीर सिंह जी और शेखावत साहब ये सारे आए हैं, आप इनसे भी पूछना। हम ये चुनाव आम जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं इस जिले का जिला प्रमुख रहा, मैंने आज तक न तो कोई ट्रस्ट खोला है, न मैंने कोई चंदा किया है, न मेरे ऊपर कोई आरोप कि मैंने 400 गांव में पैसा दिया। कोई गांव का सरपंच ये नहीं कह सकता, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कह सकता कि सुरेंद्र कौशिक ने जितना पैसा बांटा 2 रुपए की किसी की चाय पी। यहाँ तो लोगों ने ट्रस्ट खोल करके कई करोड़ों रुपया यहाँ लोगों से इकट्ठा किया है, जिसमें लाखों रुपया चंदा मैंने भी उन ट्रस्टों में देने का काम किया है। जो आज यहाँ ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं तेरी मदद करूंगा मेरी पेंशन में से, वो सब झूठे ढकोसले हैं, झूठे ड्रामे हैं। हमने जो मदद की लोगों की वो अपने घर से की, अपनी जेब से की, हमने दूसरे की जेब में से निकाल करके दूसरे को दे करके, हम अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बने, हमने अपना घर लुटाने का काम किया है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का और मायावती जी का एक ही आदेश है कि गरीब की लड़ाई हम चौक के ऊपर भी लड़ेंगे, गरीब का हम भला करेंगे, गरीब आदमी को किसी प्रकार की कोई